अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग फाइनली कंक्रीट डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग A to Z सारी चीज़ें देखेंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पार्ट्स में आएगा, सेम जैसे हमने असफाल्ट मिक्स डिज़ाइन किया था, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। देखेंगे ये कितने पार्ट में कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सेकंड चीज़, हर वीडियोज़ के नीचे आप लोगों को जो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को नीचे अगर डिज़ाइन है या सपोर्टिव फाइल है, जो भी चीज़ें वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नीचे आप कमेंट्स में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की फाइल है और बाकी ये डिज़ाइन से रिलेटेड सपोर्टिव फाइल है, ठीक है ना। ये सारी फाइल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग साथ साथ जो जो चीज़ें आएंगी हम लोग उसको देखते जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को देख लें, फिर बाकी मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन 1, स्पेसिफिकेशन 2, स्पेसिफिकेशन 3 पहले इसको बताऊंगा कि स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं उसको आप लोगों ने देखना है, यानी कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है, और फिर उस आप लोग कैसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7 सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन सा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ पे चाहिए, उसको भी हम लोग साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है। थोड़ा सा पहले मैं इसको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो ये मेन टाइटल पेज है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी वो मेंशन करेंगे। आरसीसी है, पीसीसी है, जो सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ओपीसी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सारी चीज़ें भी आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये टाइप्स क्या होती हैं, ओपीसी क्या है, ठीक है। फिर आगे कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये वो जो आपका रेफरेंस होगा, डेट वगैरह, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पेज नंबर दे देंगे, इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। फिर उसके बाद समरी है, ठीक है। यहाँ पे सीव एनालिसिस से रिलेटेड समरी है, जो हमने ब्लेंड वगैरह, सीव एनालिसिस वगैरह हमने की है ना, वो सारी चीज़ें इस समरी में आ जाएंगी, ये भी हम लोग देखेंगे बाद में। फिर ये समरी 2 है, इसमें हमने जो क्वालिटी टेस्ट किए हैं वो सारे क्वालिटी टेस्ट हैं, उसके यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, और बाकी उसके सामने स्पेसिफिकेशन है। जो स्पेसिफिकेशन ने हमें चीज़ें बताई हैं कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कितनी होनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 डेज और 28 डेज की स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे। STM C918 STM ने जो बताया उसको भी हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में। तो फिर इसके बाद समरी 3 है, तो समरी 3 में भी सेम टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो 7 डेज, 28 डेज, ये सारी स्ट्रेंथ वगैरह है ना जो हमारी अचीव हुई है, वो है, वाटर सीमेंट रेशियो है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं और उनकी डिटेल है। फिर नीचे मिक्सिंग वाटर सीमेंट रेशियो है, इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो फार्मूला है, कि कैसे हम लोग वेट से कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं, इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखना है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, असल में सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमेंगी कि ये हम लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है, इसका जो एग्जैक्ट मेथड क्या है, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा कि तो कैसे हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को करेंगे, कैसे हम लोग साथ साथ जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं या जो हमारी स्पेसिफिकेशन है देख के कैसे डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 डेज स्ट्रेंथ है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर 28 डेज स्ट्रेंथ आ गई, 7 डेज और 28 डेज। और यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन है STM C192, इसको भी देखेंगे, C33 को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग ब्लेंड को भी देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ब्लेंड बनाते हैं। STM C33 को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो उसने साइज वगैरह दिए हैं, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सीव एनालिसिस हो गया, सीव एनालिसिस तो नॉर्मल आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ साइज है 19 mm की सीव एनालिसिस है, फिर 12 mm की सीव एनालिसिस है, ठीक है ना। फिर सैंड की सीव एनालिसिस है, सेम वही फाइनेंस मॉडुलस को देखेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, STM
333 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा यूनिट वेट्स आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंबाइन यूनिट वेट आ गया, रॉडेड कंबाइन यूनिट वेट हो गया, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे लूज यूनिट वेट है, ठीक है। लूज यूनिट वेट हर साइज़ का और उसका रॉडेड यूनिट वेट, ठीक है ना। जैसे 19 mm है, इस तरह 12 mm है, ठीक है ना। ये लूज यूनिट वेट और रॉडेड यूनिट वेट। फिर आगे हमारी जो सैंड है उसका यूनिट वेट, लूज यूनिट वेट और रॉडेड यूनिट वेट, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे सैंड इक्विवेलेंट है, तो सैंड इक्विवेलेंट को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सैंड इक्विवेलेंट है, साउंड एसेस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन में बताई हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, कोर्स की और फाइन की। फिर उसके बाद साउंडनेस है, साउंडनेस भी मैंने डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर यहाँ पे लॉस एंजलस है, लॉस एंजलस को भी देखेंगे, लॉस एंजलस भी ऑलरेडी मैंने एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन में बताया हुआ है। यहाँ पे फ्रैक्चर्ड फेस है, ठीक है ना, फ्रैक्चर्ड फेस भी हम लोग देखेंगे। फिर फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स, जो फ्लैकी इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है ना, ये भी हम लोग देखेंगे। BS 812 पार्ट 105। फिर उसके बाद क्ले लम्प्स आ गया। फिर फाइनली हमारे पास आ जाएगा फाइनल देन 200 सीव, ठीक है, कोर्स की एंड फाइन की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अभी जो काम मैं करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले स्पेसिफिकेशन नंबर 1 ओपन करता हूँ। तो मैंने स्पेसिफिकेशन 1 ओपन कर ली। यहाँ पे देखो कंक्रीट वाला सेक्शन, जस्ट मैंने जो कंक्रीट से रिलेटेड पेजेस है वही मैंने स्पेसिफिकेशन 1, स्पेसिफिकेशन 2 और 3 में रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट है, ये कंक्रीट वाला सेक्शन है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि उसने डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। फिर आगे उसने क्लासेस ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे देखो क्लासेस ऑफ कंक्रीट दे रहा है, क्या दे रहा है, A, B, C, D1, D2, D3, Y एंड लीन कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे नीचे उसने बता दिया कि क्लास A1 कंक्रीट शैल बी यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है, आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। आगे उसने क्या बता दिया, क्लास 2 विद अ मिनिमम सीमेंट ऑफ 350, यानी क्लास 2 के लिए वो कहता है कि मिनिमम 350 आपने सीमेंट kg पर क्यूबिक मीटर रखना है, ठीक है। जो स्लम्प होगी उसकी रेंज क्या होगी, 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 का 100 हो जाएगा और 15 का 150 हो जाएगा, यानी 100 से लेकर 150 mm या 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे उसने बता दिया कि कंक्रीट प्लेस्ड, ठीक है ना, फॉर पाइल्स शैल बी क्लास A3 विद अ मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है ना, ऑफ 400, यानी मिनिमम 400 kg पर क्यूबिक मीटर आप रखेंगे किसके लिए, A3 के लिए। ये यहाँ भी बस एक टर्म लगा दी है। फिर क्लास B है, क्लास B आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको आप डिटेल में ऐसे देखेंगे, ऐसे आप स्पेसिफिकेशन को पढ़ते जाएंगे। फिर क्लास C से रिलेटेड उसने डिटेल दे दी है। फिर उसके बाद D1, D2 और D3 से रिलेटेड भी ऐसे उसने डिटेल दे दिया। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास Y से रिलेटेड भी उसने डिटेल दे दी है। तो नीचे हम लोग देखते हैं कि उसने टेबल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई। यहाँ पे टेबल 401 में क्या मेंशन कर रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट रिक्वायरमेंट। तो फिर देखो यहाँ पे भी उसने सेम वही चीज़ रिपीट कर दी जो उसने ऊपर मेंशन की हुई थी। क्लास ऑफ कंक्रीट A1, A2, A3, B, C, D1, D2, D3, Y लीन कंक्रीट। यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि मिनिमम सीमेंट kg पर क्यूबिक मीटर, कहता है कि A1 के लिए 300 है, मैक्सिमम साइज यहाँ पे क्या दे रहा है कि 20 है, 28 डेज कंप्रेस स्ट्रेंथ मिनिमम सिलेंडर। यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं कर रहा है ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या उसने मेंशन कर दिया, सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होगी kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है, 210, ठीक है। फिर आगे स्लम्प रेंज कितनी दे रहा है, 25 से लेकर 75। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी दे रहा है, 0.58। ऐसे क्लास 1 की, फिर आगे क्लास 2 की, फिर क्लास 3 की, फिर B की, C, D की, सब की उसने यहाँ पे डिटेल दे दी है। तो आप लोगों ने देखना है कि आपने किस चीज़ का डिज़ाइन करना है, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो वो स्ट्रेंथ के अगेंस्ट या उस क्लास के अगेंस्ट आप लोग देखेंगे कि हमारी क्लास कौन सी है या हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो क्लास दे देता है कि A3, तो A3 के लिए हमें पता चल गया कि हमारा 400 मिनिमम सीमेंट, हमने मिनिमम 400 रखना ही रखना है, इससे नीचे हम सीमेंट नहीं रख सकते।
410 रख सकते हैं, 420 रख सकते हैं, 430, 450। हम लोग 3 ट्रायल करेंगे। मिनिमम हम 400 रख के हम इसके ऊपर देख लेंगे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि हमारा जो सीमेंट है कितना हम सीमेंट रखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी। तो हम लोग मिनिमम 3 ट्रायल करेंगे। तो 3 ट्रायल को हम लोग डिफरेंट सीमेंट रख के, डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो रख के हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सीमेंट और डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो रख के हम लोग 3 ट्रायल कर लेंगे। लेकिन जो उसने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी है इसको फॉलो करेंगे। साइज उसने क्या दे दिया, ये साइज हम लोग फॉलो करेंगे। ये उसने स्ट्रेंथ दे दी है, इसको फॉलो करेंगे। जो उसने स्लम्प रेंज दे दी उसको फॉलो करेंगे। और जो उसने मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दे दी, मैक्सिमम का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे उसने दे दिया कि 0.58, तो मतलब ये है कि 0.58 से ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इससे नीचे रहेंगे। यानी मैक्सिमम 0.58 हम रख लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि 0.59 ही रख सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि भाई आपने मैक्सिमम 0.58 तक जाना। हम 5.7 रख सकते हैं, 5.6 रख सकते हैं, 5.5 रख सकते हैं, 5.4 रख सकते हैं, नीचे हम लोग रख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। हम लोग देख लेंगे ट्रायल करके कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे अचीव होती है, कौन सी वाटर सीमेंट रेशियो हमें सही रहेगी, कितना सीमेंट हम लोग रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर आगे ट्रायल में देख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आगे जो क्लासेस है उसको भी आप लोग ऐसे ही डिटेल में देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे कुछ उसने टाइप्स दे दिए कि कंक्रीट आप कैसे यूज करेंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आ गई। यहाँ पे सीमेंट्स के बारे में रिक्वायरमेंट दे रहा है कि सीमेंट आप लोग जो लेंगे उसको कितने टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, वो उसने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे दी, ये आप लोगों ने देख लेनी है। फिर आगे जो पोर्टलैंड सीमेंट शेल कन्फर्म आज तो डेजिग्नेशन M85 या ESTM C150, यानी C150 को आप लोग चेक करेंगे या आज तो M85। तो जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है ना वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारे पास सीमेंट आएगा। ठीक है, या हमारे पास जो सीमेंट पहुंच चुका है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा सीमेंट ओके है या नहीं। यानी रीटेस्ट, यहाँ पे देखो रीटेस्ट के बारे में उसने बताया कि रीटेस्ट हम करेंगे कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है ना, जो भी सीमेंट हमारे पास पहुंचता है तो फैक्ट्री की तरफ से उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें वो सीमेंट की टेस्टिंग वगैरह सारी उन्होंने दी होती है। तो जब हमारे पास सीमेंट पहुंचता है तो हम लोग भी उसको वेरीफाई करते हैं एज ए थर्ड पार्टी या अपनी लैब में कि सीमेंट हमारा ओके है या नहीं है। ये बिग प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट्स में, मेगा प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, छोटी जगह पे शायद ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, सीमेंट को प्रॉपर चेक किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग अपने ध्यान में रख लें। फिर आगे उसने कुछ चीज़ें और भी बताई हैं, सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, तो ये डेजिग्नेशन उसने दे दिया। फिर आगे उसने जो मिल सर्टिफिकेट, शेल्फ, ये सारी चीज़ें वो डिलीवर करेगा। सारी इन चीज़ों को भी देख लेना, इसको पढ़ लेना क्या कह रहा है। फिर तो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे वो देखें कि T27, T11 शैल बी मीट द फॉलोइंग ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे उसने आस्टो का रेफरेंस दे दिया, कुछ जगह पे वो एसटीएम का रेफरेंस देगा। तो जिस स्टैंडर्ड का वो रेफरेंस देगा हम उसी के हिसाब से ही टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे 2.5 इंच वाला जो क्राइटेरिया ये है, फिर ये 2 इंच वाला, ठीक है ना, 1/2 इंच वाला, 1 इंच वाला, 3/4 वाला, 1/2, 3/8। नंबर 4, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 1 इंच को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये देखो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है ना, इसको हम फॉलो करेंगे। अगर 1.5 वाला हम करेंगे तो फिर हमारे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 वाला करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर 3/4 वाला करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी लिमिट्स हैं, तो इसको हम फॉलो करेंगे। ऐसे सीव चल रही है तो ऐसे हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग वहाँ पे ब्लेंड में फिर ये यूज़ करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो अगर हम लोग नंबर 4 को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वाला यहाँ पे उसने दे दिया नॉट मोर देन 5% शैल पास नंबर 8 सीव। ठीक है ना, अगर 4 वाला हम लोग यूज़ करेंगे नंबर 4, तो यहाँ पे उसने स्टार दे दिया, इधर भी स्टार है देखें, तो ये स्टार को हम लोग स्टार से यहाँ पे मिलाएंगे, देखेंगे तो ये रिक्वायरमेंट किसके लिए बनती है, इसके लिए बनती है। ठीक है, तो फिर आगे उसने रिक्वायरमेंट दे दी कोर्स एग्रीगेट के बारे में। ठीक है ना, इसको भी आप लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे दे रहा लॉस एंजल्स एब्रेजन जो है नॉट मोर देन 40%। देखो यहाँ पे लॉस एंजल्स के बारे में उसने बता दिया, ये हमें पता चल गया कि भाई 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे वो दे रहा है कि ASTM T104 हमारी जो साउंडनेस है, सोडियम सल्फेट है, क्या कह रहा है कि नॉट मोर देन 12%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि साउंडनेस हमारी 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग आगे स्पेसिफिकेशन को देखते जाएंगे। ठीक है, तो सारी हम स्पेसिफिकेशन देख लेंगे। आगे उसने फाइन के बारे में बता दिया कि फाइन की जो लिमिट्स हैं वो क्या है।
तो फाइन के लिए ये सीमें लगेगी और ये हमारी लिमिट्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ पे उसने क्या दे दिया कि फाइनेंस मॉडुलस 2.3 से लेकर 3.1, यानी हमारा जो FM होगा वो 2.3 से लेकर 3.1 है, ठीक है। और फिर आगे उसने दे दिया सैंड इक्विवेलेंट। सैंड इक्विवेलेंट क्या है, AASHTO T176 शैल बी मिनिमम 75, ठीक है। हमारी मिनिमम क्या होनी चाहिए, 75 सैंड इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया। तो ऐसे हम सारी स्पेसिफिकेशन को देख लेंगे। जो जो हमारी काम की चीज़ें होंगी वो हम लोग एक पेज के ऊपर मेंशन कर लेंगे कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन चीज़ों को हमने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे वाटर के बारे में उसने बता दिया, एडमिक्सचर के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल्स में देख लेनी है। ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन 1 मैंने आप लोगों को बता दी। अभी मैं आप लोगों को एक सैंपल और बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकेशन 2, यानी 3 स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन बता दी कंक्रीट के बारे में। आगे उसने दे दिया मटेरियल्स, ठीक है ना। तो स्टोन क्या कह रहा है कि 20 mm डाउन मिक्स्ड। यहाँ पे उसने क्या लगा दिया कि बी मेड फ्रॉम फ्रेश सीमेंट, क्लीन एंगुलर सैंड एंड क्लीन हार्ड एग्रीगेट, यानी स्टोन 20 mm डाउन मिक्स्ड। यहाँ पे उसने ये टर्म लगा दी कि हमारा जो साइज होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 20 mm, ठीक है। यहाँ पे उसने दे दिया कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इट कैन बी मेजर्ड शुड बी 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी हमारी जो स्ट्रेंथ कितनी है, 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है MPa के, यानी मेगा पास्कल के। तो ये हमारा बनेगा 28 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आगे डिटेल पढ़ें, देखते जाएं क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे देखो उसने क्या कह दिया कि यहाँ पे साइज दे दिया, ठीक है। फाइन के बारे में उसने बता दिया, फाइन्स की लिमिट्स दे दी है फाइन एग्रीगेट की। यहाँ पे उसने साइज मैक्सिमम 37 mm उसकी लिमिट्स दे दी, 25 की लिमिट्स दे दी, यहाँ पे उसने 19 की लिमिट्स दे दी, ठीक है ना। यहाँ पे उसने 12 की दे दी, 10 की दे दी। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि भाई हमारा मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 20 mm। 19 और 20 सेम ही चीज़ है। कुछ जगह पे 19 को वो 20 मेंशन कर देता है, कुछ जगह पे 19 मेंशन करता है। मोस्टली जहाँ पे ESTM और AASHTO की बात होगी वो नॉर्मली 19 ही मेंशन करेगा, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा BS का रेफरेंस दे देगा, वो 19 को 20 मेंशन कर देगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई 19 और 20 ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ओके। फिर आगे डिटेल पढ़ लें, मेथड, ठीक है ना, जो साइड पे हम लोग यूज़ करेंगे वो किस तरह है। तो ये थोड़ा साइड के बारे में है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। भाई यहाँ पे कह रहा द कंक्रीट शुड बी मिक्स्ड बाय लेबर यूजिंग स्मॉल कंक्रीट मिक्सर ऑफ कैपेसिटी 0.2 से लेकर 0.4 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। तो इतने तक मिक्स करेंगे। आगे उसने बता दिया कि भाई कितने मिनट तक आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लें, ठीक है ना, सारे डिटेल में इसको देख लें। फिर आगे यहाँ पे एक जो चीज़ हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड वो आगे यहाँ पे उसने स्ट्रेंथ बता दी कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्यूब्स दे दिया, आप क्यूब्स फिल कर सकते हैं, आप सिलेंडर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने जो स्लम्प की रेंज दे दी है कि 50 से लेकर 125, 50 से लेकर 125, 50 से लेकर 125 और 25 से लेकर 100। आगे उसने स्ट्रक्चर दे दिया कि रोड सरफेस के लिए यूज़ हो सकती है, ये कलवर्ट के लिए है, ठीक है ना, ब्रिज या स्लैब वगैरह के लिए, यहाँ पे कलवर्ट के लिए है। तो फिर उसके बाद ये नॉन रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर है, यानी जो लीन्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे हम लोग कलवर्ट वगैरह बनाते हैं उसके नीचे हम लीन करते हैं, कोई ब्रिजेस वगैरह का काम होता है वहाँ पे नीचे लीन करते हैं, या कोई नॉर्मल एरिया जहाँ पे हम लोग नॉर्मल लीन वगैरह करते हैं, तो ये लीन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने स्ट्रेंथ बता दी कि हमारे पास 25 है, 20 है, 15 है और 10 है, ठीक है। ये किसके लिए, सिलेंडर्स के लिए 28 डेज की। और साथ उसने क्यूब्स की बता दी। यहाँ पे देखो क्यूब्स की क्या कह रहा है कि 30 MPa और सिलेंडर की 25 MPa। यहाँ पे क्यूब्स की 25, सिलेंडर की 20। देखो उसने दोनों दे दी। अगर कहता है कि आप लोग क्यूब फिल करोगे तो ये स्ट्रेंथ को आप फॉलो करोगे, तो अगर आप लोग सिलेंडर यूज करोगे तो ये वाली चीज आप फॉलो करोगे। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि नॉर्मली
जो सिलेंडर और क्यूब की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है ये तकरीबन 15% से लेकर 20% तक होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर फिल करते हैं तो सेम वही जो स्ट्रेंथ था अगर आप लोग क्यूब फिल करोगे तो वो तकरीबन 15 से 20% ज्यादा आएगी बनिस्बत सिलेंडर के। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो क्या कह रहा है कि 30, यहाँ पे 20, हम 30 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास डिफरेंस, 5 आ गया। तो 5 डिवाइडेड बाई हम 30 करेंगे, डिवाइडेड बाई 30, तो मल्टीप्लाई बाई हम 100 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 16.66 यानी 16.7% नहीं, अराउंड अबाउट 17%। तो ये वही तकरीबन कोई 15 से 20 के अराउंड अबाउट बन रही है। आगे अगर हम इसको भी करेंगे 25 और 20, यहाँ पे 25 माइनस 20 तो 5 आ गया, डिवाइडेड बाई हमारा कितना है यहाँ पे 25। ठीक है, तो हमारा कितना बन गया ये 20%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे। ठीक है, कि हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ, ये मोस्टली जगह पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं बंदा, अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाए तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि भाई जो क्यूब और सिलेंडर की स्ट्रेंथ है उसमें डिफरेंस क्या होता है, यानी कितने % डिफरेंस रहता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई 15 से लेकर 20%, नॉर्मली 20% कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्पेसिफिकेशन होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन 3 में भी मैंने सेम कंक्रीट से रिलेटेड ही पेजेस रखे हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट वर्क्स आ गया, ठीक है, कंक्रीट जर्नल आ गया। यहाँ पे जर्नल में आप लोग देख लें कि क्या कह रहा है, ACI, ASTM, NBS का उसने रेफरेंस दे दिया। आगे सीमेंट्स के बारे में बता दिया कि भाई सीमेंट को आप लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, ASTM C150 RBS 12, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये मैंने ऑलरेडी भी बताया पहले कि C150, ठीक है, जो पहले वाली स्पेसिफिकेशन थी। आगे टेस्ट ऑन सीमेंट उसके बारे में उसने बता दिया। फिर सीमेंट मेजर्ड बाय वेट, ठीक है ना, रिजेक्शन ऑफ सीमेंट, सारा इसको आप पढ़ लें। फिर आगे कोर्स एग्रीगेट के बारे में बता दिया कि हम लोग किस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है। फिर आगे उसने कुछ टर्म एंड कंडीशन और दिए, साइज़ के बारे में बता दिया कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 80 mm भी है और 20 mm भी उसने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको भी देख लेना कि कहाँ पे हम लोग 80 को यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम लोग 20 mm को यूज़ करेंगे। फिर आगे उसने कोर्स एग्रीगेट के बारे में बता दिया कि जो लिमिट्स हमने लेनी है ASTM C33, ठीक है ना, ASTM C33, इसमें उसने डिटेल में बताया, ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे उसने वाटर फॉर कंक्रीट उसके बारे में बता दिया। फिर आगे उसने स्टील के बारे में बताया कि भाई स्टील का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ASTM C615M। यहाँ पे उसने क्या किया कि यील्ड स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 420 MPa या न्यूटन पर mm², ठीक है, ये उसने बता दिया। इसको आप लोगों ने देखना, ये स्टील के बारे में है, ठीक है, ये खैर लैब से रिलेटेड है लेकिन है स्टील के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए स्टील के बारे में। उसने फिर कुछ चीज़ें आगे और दी हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर उसके बाद जो डायरेक्ट हमारा फोकस डिज़ाइन के ऊपर है, तो डिज़ाइन से रिलेटेड उसने स्पेसिफिक चीज़ यहाँ बता दिया कि कंक्रीट क्लासेस, यहाँ पे कंक्रीट क्लासेस के बारे में उसने बता दिया कि कंक्रीट मैक्सिमम स्लम, कुछ जगह पे वो रेंज दे देता है कि 25 से लेकर 100 या 50 से लेकर 100 या 50 से लेकर 150, ठीक है ना, कुछ उसने रेंजेस दी होती हैं। लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया कि मैक्सिमम 75, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग मैक्सिमम 75 से ऊपर नहीं जाएंगे, 75। आगे उसने कंक्रीट क्लास दे दिए M25, M20, M15, M10, M5, ठीक है। फिर आगे उसने स्ट्रेंथ बता दी, देखो यहाँ पे उसने, तो यहाँ पे M का मतलब है मेगा पास्कल, ठीक है, MPa। तो M25 यहाँ पे उसने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, तो ये 250 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 को हम लोग मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 250। ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बारे में उसने बताया कि ये MPa दिया हुआ, यहाँ पे उसने kg पर, कुछ जगह पे हमारी स्ट्रेंथ MPa में मेंशन होती है, कुछ जगह पे kgs में मेंशन होती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, कुछ जगह पे PSA में भी मेंशन करता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने स्पेसिफिकेशन को देख लो कि उसने कौन सी चीज़ मेंशन की हुई है। यहाँ पे उसने मैक्सिमम साइज बता दिया, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, इसके लिए 20, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 भी यूज़ कर सकते हैं और 80 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके क्लाइंट पे, आपकी कंसल्टेंट के ऊपर या आपकी वहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं उसमें कुछ चीज़ें वो मेंशन होंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पे हमने कौन सा साइज या कौन सी क्लास यूज़ करनी है
कि हमारी ड्राइंग में भी बात या स्पेशल प्रोविजन में भी कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की होती हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपर स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद डिसाइड करना है कि हमने कौन सी चीज़ें किस जगह पे यूज़ करनी है। फिर आगे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है, ये वाटर और सीमेंट की जो रेशो बनती है यहाँ पे मैक्सिमम उसने बता दिया कि 45 है इसके लिए, M25 के लिए। फिर आगे M20 के लिए उसने 45, आगे 15 के लिए 50, आगे 10 के लिए 55 और 5 के लिए 60 उसने मेंशन की है। फिर आगे उसने सीमेंट भी बता दिया कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना सीमेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 400 है, ये भी 400 है, ये 310 है, ये 220 है और ये 170 है। कम से कम आप लोग इतना सीमेंट यूज़ करेंगे। तो फिर आगे यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि रेशियो मेंशन कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग रेशियो को फॉलो करते हैं तो फिर आप लोगों ने ये रेशियो फॉलो करनी है। ओके, तो इसको देख लिया। फिर आगे हम लोग भी यहाँ पे देखो उसने फिर टाइप्स बता दिया कि आपने कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करनी है। देखो ये दो चीज़ें उसने रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के लिए दे दी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आगे उसने M20 और M15 उसने इस चीज़ के लिए दे दिया, फिर M10 उसने इस चीज़ के लिए दे दिया। तो ये आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो फिर आगे उसने डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के बारे में बता दिया। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कोड है ACI 211 और ACI 318। जो डिज़ाइन है वो हम लोग ACI 211 के मुताबिक करते हैं और बाकी जो स्ट्रेंथ वगैरह बाकी चीज़ें हम लोग ACI 318 के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ACI 211 क्या है और डिज़ाइन उसने कैसे वहाँ पे परफॉर्म किया है और हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो आगे आप लोग डिटेल में देख लें कि भाई उसने क्या कहा, कंसिस्टेंसी ये वो सारी चीज़ें उसने बता दी है। तो फिर आगे उसने कंप्रेस स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया कि जो हमारी 7 डेज़ की स्ट्रेंथ है वो 70% होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो ASTM वो कहती है कि तकरीबन 75%, 74.4% ASTM मेंशन करती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन 75% मेंशन करती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन 70% मेंशन करती है। जो हमारी स्ट्रेंथ होगी यानी टोटल 20 डेज की उसका 70%, ठीक है, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। क्योंकि हमारी स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे 70 मेंशन किया तो हम लोग आगे फिर 70 को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे डिटेल में देखते जाएं आगे। तो यहाँ पे उसने कोर टेस्ट मेंशन कर दिया। तो ये कोर टेस्ट क्या है, ये असल में वो चीज़ें हैं कि जब हम लोग साइड पे कंक्रीट करेंगे तो हम लोग क्यूब या सिलेंडर फिल कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 7 डेज पे भी सिलेंडर या क्यूब चेक करते हैं, फिर 20 डेज पे चेक करते हैं। तो और अगर हमारे क्यूब या सिलेंडर फेल हो जाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ अचीव नहीं करते, तो फिर हमें क्लाइंट या कंसल्टेंट रिकमेंड करती है कि भाई आप लोग क्या करें कि वहाँ पे कोर टेस्ट करें, यानी कोर निकालें, कोर को ला के हम लोग लैब में टेस्ट करेंगे। तो ये कोर से रिलेटेड उसने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बता दिया कि भाई अगर आपके सिलेंडर क्यूब फेल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, किस तरह आपने कोर करनी है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हर प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन चेंज होती है। तो ये आप लोग फिर देख लीजिएगा कि भाई आपकी स्पेसिफिकेशन में वहाँ पे चीज़ें क्या मेंशन की हैं। तो इसने भी कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ ख़ास चीज़ उसने मेंशन नहीं की, आई थिंक कुछ टेम्परेचर वगैरह के बारे में ये चीज़ें उसने मेंशन की हैं। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है, हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कंक्रीट से रिलेटेड ज़रूर है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कंक्रीट डिज़ाइन के सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।